नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। निगम में नेता प्रतिपक्ष का पद नियम विरुद्ध। पूर्व में दी गई सुविधाओं की हो रिकवरी। अली हुसैन सिद्दीकी। नगर पालिक निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता व संविधान के जानकार अली हुसैन सिद्दीकी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने निगम आयुक्त रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं का उल्लेख करते हुए नेता प्रतिपक्ष के पद से उत्कृत नहीं करने और पूर्व में नगर निगम प्रशासन की ओर से नेता प्रतिपक्ष को दी गई सुविधाओं की रिकवरी कर। नियम अधिनियम को लेकर हमेशा से आप शासन प्रशासन और अधिकारियों को, जो उच्च वर्ग पर बैठे अधिकारियों को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो इस बार भी आपने एक टिप्पणी की है, एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें आपने फिर से नगरीय निकाय को आईना दिखाने का काम किया है। तो ये क्या है नेता प्रतिपक्ष पद, उसका थोड़ा सा विस्तार रूप से बताएं। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत नगरीय निकाय की व्यवस्था संचालित की जाती है, जिसमें अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें महापौर का चयन, सभापति का चयन, एमआईसी का चयन, तत्पश्चात एमआईसी के संचालन के लिए उनके समिति का चयन, जोन समिति का चयन, जोन अध्यक्ष का चयन, सारी प्रक्रियाएं की गई है। लेकिन अभी एक प्रक्रिया ऐसी है जो नहीं हो पाई है, मोहल्ला समिति का चयन। मोहल्ला समिति का चयन भी जल्द सरकार के द्वारा कराया जाना चाहिए। लेकिन एक अपवाद के रूप में जिसका चयन नहीं होना है, वो पद सृजन कर दिया गया है मनगढ़ंत तरीके से नेता प्रतिपक्ष का। जो नेता प्रतिपक्ष नाम का कोई पद अधिनियम 1956 की धाराओं में कहीं उल्लेखित नहीं है। इस नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए उन्होंने पूर्व में निगमों ने व्यवस्थाएं दी थी, उनको रूम की व्यवस्था, चेंबर की व्यवस्था, उनको बिजली पानी और स्टेशनरी की व्यवस्था, उनको कर्मचारियों की व्यवस्था और उनको एसी तक की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी, जिसका मैंने अधिनियम नियम का अध्ययन कर मैंने पता किया, जो कि सरासर गलत था। इस कारण से आज मैंने अपने आयुक्त महोदय नगर निगम भिलाई को ज्ञापन सौंप करके इसका विरोध दर्ज कराया है और मांग की गई है कि पूर्व में जितने भी नेता प्रतिपक्ष लोगों को व्यवस्था के लिए जो खर्च करवाए गए थे, उन खर्च की रिकवरी करवाई जाए और सरकार के जनता के लिए उस पैसे को खर्च किया जाए। आने वाले समय में अगर आपने जो ज्ञापन सौंपा है उसके हिसाब से अगर ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर से वही प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो आने वाले समय में किस प्रकार से आप आगे आएंगे? सर्वप्रथम मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ और संविधान ही मेरे लिए सर्वोपरि है। पहले मैं अपने नेताओं से चर्चा कर अवगत करवाता हूँ, ज्ञापन देता हूँ और उसके बाद से मीडिया के माध्यम से मैं जनता को भी ज्ञात करवाता हूँ और नेताओं को भी